बाबा साहब भारत रत्न परम श्रद्धेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने के अनुसार मार्गदर्शन प्रेरणा के मुताबिक संपूर्ण भारत में डॉक्टर अम्बेडकर भारत रत्न जी को सम्मान अभियान के तहत आज सहारनपुर में कार्यक्रम है, कार्यशाला है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है और पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि विपक्षी या कांग्रेसी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान के मामले में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन कांग्रेसियों को और कांग्रेसी के साथ साथ राहुल और सोनिया इनको विशेष तरीके से बताना चाहूँगा कि 5.5 दशक तक कांग्रेस ने अपने पूरे कुनबे ने भारतीय संविधान से सरकार चलाने का कार्य किया, लेकिन जिस संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बना था, जिसके 11 अधिवेशन हुए, 53,000 लोग जुटे, उस संविधान से सरकार तो चलाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान निर्मित किया, उनको कभी अपने जीवन काल में कोई सम्मान नहीं दिया। कुनबे के संसद में तैलचित्र भी लगे, बाबा साहब का कोई चित्र भी नहीं था, बल्कि 1952 में पहला जब बाबा साहब बम्बई से चुनाव लड़े, हराने का काम किया और 53-54 में भी दूसरा चुनाव भंडारा से वानखेड़े पहले नारायण काजोलकर को लड़ाने का ही काम नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने दुष्प्रचार किया और हराने का कार्य किया। इन सब कांग्रेसियों की सोच जो थी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, नक्सल, आतंकवाद था और बाबा साहब को जीवन पर्यंत उन्होंने सताने का काम किया और अपमानित करने का काम किया। और यही नहीं, आरक्षण जो एक संविधान का एक प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक एक अधिकार था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता कहकर के ही समाप्त करने का कार्य किया। जैसे से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में 2015 से लेकर के 2 दिन चर्चा कराई और ये कहा कि आज मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन की बदौलत बनाऊं। दूसरा मेरा भी कहना है कि मरहूम इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो वो अपनी मम्मी पर अपने कुनबे की, अपने खानदान की जन्मपत्री से प्रधानमंत्री नहीं बनी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर हिंदू कोड बिल 1950 में प्रस्तावित न की होती और नारी को अधिकार देने की बात न कही होती, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस ने न संविधान की चिंता की, न उन इंस्टीट्यूशन की कभी चिंता की। क्या वो 1975 के दिन बुलाया जा सकता है? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बलाई ताक रख करके, कैबिनेट में को ताक रख करके, राष्ट्रपति से बाले वाला सिग्नेचर करके 1975 में इमरजेंसी लागू करने का कार्य किया। और क्या भूल जाएंगे, अदालतें कहती थी कि जो CBI एक पिंजड़े का तोता है। तो जिन संस्थाओं का, जिन संविधान की सोच, उन फंडामेंटल राइट्स को लोगों की, जनता की चिंता नहीं की, क्या भूल जाएंगे 1920 में स्वराज तिलक के नाम से 1,30,00,000 रुपये अस्पृश्यता और देश की एक सामाजिक व्यवस्था के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन अस्पृश्यता के नाम पर मात्र 7,000 रुपये खर्च किए गए। तो मरहूम जवाहरलाल नेहरू, मरहूम इंदिरा गांधी, जिन्होंने बाबा साहब के अपने कार्यकाल में, जब सम्मिश्र सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की BP सिंह सरकार थी 90 में, तब भारत रत्न मिला। और पंच तीर्थ स्थल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 2.5 गज ज़मीन भी इस कुनबे ने नहीं दी। जब आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार आई और माननीय मोदी जी ने पंच तीर्थ स्थल बनाने का काम किया, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे वो चैत्य भूमि हो, चाहे वो मऊ छावनी की जन्म स्थली हो, चाहे स्मारक परिनिर्वाण स्थली हो लंदन का, जहाँ शिक्षा प्राप्त की, तो पंच तीर्थ स्थल यानी इतिहास लिखने का कार्य किया। सही मायने में सम्मान करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही है। अपमान तो कांग्रेसियों ने किया, राहुल कर रहे हैं। और एक किताब को लेकर के संविधान क्या बता पाएंगे, उसका फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल को, जिसने संविधान देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो एक छोटी किताब के संविधान के नाम से लेकर के घूमते हैं। वही सपा बसपा सबका हाल है। बसपा चूँकि मैं जन्मदाता हूँ और प्रमुख जन्मदाता हूँ, मायावती जी को लिख करके भाषण सिखाया, हाथी का हिंदुस्तान का फर्स्ट अलॉटी हूँ, बच्चे मैंने कमाए और उस मिशन को जो हाथी धन वाली बाहुबलियों से छुड़ाया था,
और साथ ही पर धनवलियों का कब्जा मायावती ने करा दिया। और आज जो देश की स्थिति है वो बहुत ही जातवाद की जो बीमारी है वो मायावती ने शुरू की। तो भारतीय जनता पार्टी समरसता का भाव पैदा करना चाह रही है। बाबा साहब का देश के कोने कोने में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जयंती मनाने का सम्मान करने का काम किया। और बाबा साहब ने RBI से लेकर के इतना ही नहीं, जो जल सुरक्षा नीति है, चाहे जन संवर्धन का कार्य है, ये सारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देना है। अब मोदी जी के आगमन से ही, पंच तीर्थ स्थल बनने से ही बाबा साहब का सम्मान बढ़ा है। लोग बाबा साहब को जानने हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान किसी एक जात के लिए नहीं लिखा, संपूर्ण भारत के लिए लिखा और विश्व का सबसे ऐतिहासिक संविधान है। इसलिए ये सम्मान अभियान जो कार्यक्रम है, मैं अभी गाजियाबाद था, फिर उसके बाद अलीगढ़, आज सहारनपुर में प्रोग्राम रखा है। इसी श्रृंखला में चलते हुए चूँकि मुजफ्फरनगर में अनेकों बार मैं आया हूँ और आप लोगों के बीच में, लेकिन लेट होने की वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि देशवासियों, भारतीय संविधान देश के हक हकूक़ के लिए है, समरसता के भाव के लिए है। RSS भी जातवाद नहीं है। वहाँ बाबा साहब नागपुर में जब गए एक कैंप में तो देखा, पूछा बाबा साहब ने स्वयंसेवक से कि आपके किस जाति से हो? स्वयंसेवक। आप किस वर्ण से हो? स्वयंसेवक। तो RSS में जाति नहीं, स्वयंसेवक का भाव है, राष्ट्रभक्ति की सोच है, समरसता का भाव है। तो ऐसी सोच के साथ मेरे जैसे व्यक्ति भी, माननीय मोदी जी ने मुझे एक बार नहीं 2 बार चेयरमैन बनाया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराई से अभिवादन करता हूं। आज तक कभी कोई ऐसी चेयरमैन नहीं बना, मैं चेयरमैन बना। डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट, संपूर्ण भारत का पर्यटक और धार्मिक स्थल का मुझे यानी यात्रियों की सेवाओं का एक मुझे अवसर प्राप्त किया और मैंने देश में दौड़कर कार्य किया। संगठन में भी मैं लगातार जो है 17 राज्यों का प्रभारी भी रहा, राष्ट्रीय महासचिव से उपाध्यक्ष के रूप में, और आज भी पार्टी के सम्मान के आधार पर ही मैं दौड़ रहा हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, देशवासी हो, ये विपक्ष के लोग, कांग्रेसी लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। जाति, जिस पार्टियों ने जाति पैदा की, धर्म के लोगों को लाने का कार्य किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा आरोप लगा रही है। संविधान लेकर के एक छोटी सी यानी प्रतिलिपि लेकर के संविधान के नाम पर, ये भी मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को तो तुरंत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि संविधान के नाम की एक कॉपी लेकर के घूम रहे हैं कि संविधान को खतरा है। खतरा तो आपके ज़माने में था, सबसे बड़ा संशोधन तो आपके ज़माने में हुआ। और 134 जो है स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लगा, तो उसमें सबसे बड़ा 91 जो है तो राष्ट्रपति सारे चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने का कार्य किया। आज कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज जब इंदिरा गांधी के मरू इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन का भूल जाएंगे? कहाँ गई थी कोर्ट? कहाँ गया था संविधान? कहाँ गए थे सारे संविधान की जो संशोधन हुए हैं? सबसे बड़ा संशोधन करने वाले तो यही लोग हैं। लेकिन यहाँ संशोधन जो 8 हुआ वो सब मूल तरीके से सामाजिक भाव, आपका चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो, सामाजिक समरसता का भाव हो, मुद्रा बैंक हो। यूपी योगी और मोदी जी की सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं वो सामाजिक समरसता के भाव पर हैं। चाहे वो मुद्रा बैंक है, आवास विकास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, सारी योजनाओं में अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक, उनमें किसी जाति वर्ग का भेद न देख करके चौमुखी विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है और जाति धर्म जहाँ मिटने लगा है, वो जात धर्म की पताका अभी भी रामजी सुमन को आगे करके सपाने। वो मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन वामसे DSO बसपा और समाजवादियों का की पोस्ट पर रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ। मुझे मालूम है ना, जात धर्म की तो समाजवाद, समाज है ही नहीं, वादीवाद कब्ज है। तो इसलिए मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आया कि यहाँ समरसता की सोच है, राष्ट्रीय भक्ति की भाव है और यहाँ कुछ करने का मादा है। तो इसलिए आज मैं भी अलग जगाने लगा हूँ कि भाइयों, भ्रम में मत फंसो, न संविधान बदलने वाला है। संविधान का संशोधन तो सबसे ज़्यादा कांग्रेसियों ने किया, सरकारें गिराने का काम कांग्रेसियों ने किया और सारी संस्थाओं को ध्वस्त करने का कार्य किया। संस्था जब इनको जो भ्रष्टाचार के, आतंकवाद के, नक्सलवाद के जब इनके चट्टे खोल रहे हैं तो उनके कराहट हो रहा है, दर्द हो रहा है। और दलित समाज को आज दलित के वोटों का दोहन करने का काम करते हैं। वैसे ही मायावती ने दलित के वोट का दोहन किया, लेकिन दलित समाज की लीडरशिप पैदा नहीं की, एक नेता पैदा नहीं हुआ दिया। और जिस मिशन को, कांसीराम के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को कांसीराम करेंगे पूरा, वो मिशन जो मनी में बदल गया, धन वाली बाहुबलियों को आगे बढ़ा दिया, आज ध्वस्त हो गया, जीरो पर आउट हो गई। लेकिन पूछे मेरे से कि मेरा जीवन मायावती कहीं पैदा भी नहीं हुई थी जिस समय
मायावती जो है इस राजनीतिक जीवन में मेरा जीवन रहा है। मैं वामसेव से डीएसओ से बसपा तक के गियर में पहला व्यक्ति हूँ। 3 लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हाथी का फर्स्ट अमंटी भी हूँ, मायावती को लिख के भाषण सिखाया। लेकिन आज दलित समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा जो है बसपा ने किया, कांग्रेसियों ने किया। रावत सपा कर रही है रामजल सुमन को आगे करके जातवाद का भिड़ंत पैदा करके। किसी ऐतिहासिक पुरुष के बारे में हमें टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने चिंतन को आगे बढ़ाना है। और यही बात कहूँगा कि लोग भ्रमित ना हो, समाज भ्रमित ना हो। अनुसूचित वर्ग के हितों की जितनी भी योजनाएँ हैं सभी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा मोदी जी ने लिया। एट्रोसिटी एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है निर्णय लिया था तो उस निर्णय के खिलाफ क्या पार्लियामेंट मोदी जी की सरकार ने दिखाया ना, क्रिमिनल वाला सिस्टम हुआ तो उसमें भी 2 टूक मुन्ना कर दिया। तो ये जो है दलितों की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरे जैसा व्यक्ति जो निष्ठा, कर्मठता, स्वाभिमान के विरुद्ध समझौता नहीं किया, मैं आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20 वर्ष होने को आ गए कि यहाँ जो दूसरी जगह नहीं है वो यहाँ है। समरसता का भाव वही है, सम्मान भी है। इसलिए भ्रम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक विश्व प्रतीक है, समरसता का भाव है और राष्ट्रीय भक्ति की सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको अनुसूचित वर्ग में लगाया गया है, अनुसूचित वर्ग के लिए क्या मैसेज देंगे? अनुसूचित वर्ग के भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को जो सम्मान, जिस कांग्रेस ने 2.5 गज ज़मीन उनके यानी 6 दिसंबर 1956 में 2.5 गज ज़मीन नहीं दी कांग्रेसियों ने, बल्कि जो है चार्टेड विमान, जो विमान से जिससे जो है उनकी डेड बॉडी गई थी उसका पैसा ले लिया था। अपने ही समाज के लोगों ने किराया दिया और पैसा दिए। तो आज किस मुंह से बोलते हैं? लेकिन इतिहास लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ स्थल बनाने का काम किया और 2 ऐतिहासिक स्थल तो दिल्ली में है, 15 जनपद है, 26 अलीपुर रोड है जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, वो ऐतिहासिक स्थल है। दीक्षा भूमि ऐतिहासिक स्थल है, लंदन का ऐतिहासिक स्थल है और मऊ छावनी में जो जन्मभूमि वो भी ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए इतिहास लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भाजपा कांग्रेस ने नहीं किया है, सपा ने तो कभी किया ही नहीं। और बसपा तो बाबा साहब का मिशन के नाम से एक धोखा किया समाज के साथ। एक नेता नहीं, आज भाई भतीजा फिर आ गया, चूँकि उनका राजपाट रखाने के लिए जो अर्जित की हुई संपत्ति आज भतीजे को बेवकूफ़ बना करके फिर भतीजे को ले आए। परिवार से चूँकि टापू कैसे बचे? तो इसलिए भ्रम में न फंसें, धोखे में न फंसें। हम सब का हित भारतीय जनता पार्टी है और सोचने के लिए मैं अंदर रह करके मैंने अपना जीवन समर्पण, धन और दौलत नहीं कमाई, कभी पार्टी से कभी किसी से आज तक किराया नहीं लिया मैंने, लेकिन निष्ठा कर्मठता मैंने नहीं छोड़ी। समाज के हित की चिंतन की बात रखता हूँ और वो मानी जाती है। उसे पूर्ण कराने का कार्य, चाहे मुझे सरकार का मुझे दायित्व मिला हो, संगठन का, मैंने हमेशा सामान्य तरीके से स्वभाव से बात रखने का कार्य किया है और वो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व मानता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी जितनी योजनाएं हैं, मोदी जी ने कहा कि आप नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनो। मुद्रा बैंक की योजना चलाई, उसमें उत्थान के लिए चलाई। आवास क्या है, जनधन क्या है, खाते नहीं खुलते थे लोगों के। तो ऐसी तमाम बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों के हित में हैं और हमको योगी जी की सरकार भी निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है और डबल इंजन की सरकार के साथ हमें कार्य करना चाहिए। पुनः जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।